राम राम भाई, सारे भाइयों में आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों भिवानी बैठे हैं और भिवानी में कोई भी मामला हो, कामरेड जी जो हाँ भाई आगे पाव हैं, क्योंकि चाहे तो गली की बात लगा लिया या फिर किसी पर भाई अत्याचार हो रहा हो उसकी बात लगा लिया। तो अब हरियाणा में मामला चल रहा है लोहारू फरटिया गाँव का। तो कामरेड जी की एक वीडियो देखी, तो वो वीडियो देख के मैं जो है कामरेड द्वारा पूछा हूँ और अपने जो सवाल हैं वो कामरेड जी तो लेवांगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी सुंदर भाई, आपके सुंदर न्यूज़ को स्वागत है और सभी दर्शकों को नए साल की मुबारक हो। धन्यवाद जी। क्या कहना है इस पूरे मामले को लेके? कुछ कमेंट ये भी आ रहे हैं कि राजनीति इस मामला में चल रही है, तो आपको लगता है राजनीति चल रही है, उस बेटी को न्याय मिलेगा? ऐसा सुंदर भाई, हमारी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, वहाँ सबसे पहले हम जो पीड़ित परिवार है, बेटी ने से जो हादसा हुआ है, सबसे पहले उस परिवार के पास गए। उसके बाद दूसरे पक्षों की भी हमने राय ली है और आम लोगों की भी राय ली है। उस बेटी के साथ जो हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी पार्टी की पूरी हमदर्दी है उस परिवार के साथ और उसकी निष्पक्ष उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी आए। जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, निर्दोष को इसमें शामिल ना किया जाए। और वो एफआईआर मैंने पढ़ी है, उस एफआईआर में 2-3 पॉइंट हैं। एक पॉइंट तो है फीस का मामला है, भाई फीस मांग रहे थे वो लोग कॉलेज का प्रशासन ने, और दूसरा पॉइंट है उसमें भाई पेपर नहीं दिया बच्ची को, और तीसरा पॉइंट उसमें है कि भाई फ़ोन आए हैं दबाव डालने के लिए। इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। जब तक इसकी न्यायिक जांच नहीं होगी आप कुछ नहीं कह सकते क्या मामला है, क्योंकि इस परिवार का और लड़की के पिताजी का, जगदीश का, बहुत अच्छे संबंध थे और ये लड़की भी कॉलेज में पढ़ती थी 3rd ईयर में, और जो विधायक है लोहारू का, उसके चुनाव में भी इसने काम किया था। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस पर जो भी पक्ष राजनीति करेगा, मैं समझता हूँ वो लड़की के साथ, इस परिवार के साथ न्याय नहीं करेगा। मतलब राजनीति हो रही है? हाँ, राजनीति जिस तरह की खेमेबंदी हो रही है, जिस तरह से, भाई मैं ये नहीं कहता विधायक की भी जांच होनी चाहिए, मैं कोई विधायक को ये नहीं कहता उसका बचाव हो। जिस तरह विधायक की गिरफ्तारी की मांग हो रही है बगैर जांच के, और इसी तो तरह इस्तीफा भी मांग रहे हैं जी। हाँ, इस्तीफा भी मांग रहे हैं। इसी तरह कुछ संगठन जो खापों के नाम पर पंचायत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। जो भी है इसकी एक ही मांग करनी चाहिए कि इसकी निष्पक्ष उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो, और वो न्यायिक जांच हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में एसआईटी बनाई चाहिए। अगर कोई और एसआईटी बन जाती है तो उस पर लोगों का विश्वास नहीं होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर इसका वास्तव में न्याय करना चाहते हैं तो एसआईटी की जांच पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जो जांच करी जाए। कई लोग कहते हैं सीबीआई से जांच करी जाए, और उसी कांड में सीबीआई ने क्या किया, मैं ये नहीं कहता कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी है, लेकिन सीबीआई की जो मतलब शाख है वो आज देश में मतलब वो उस तरह की शाख नहीं है कि भाई स्वतंत्र रूप से वो जांच कर पाएगी। ठीक है, कुछ लोगों की मांग है, मैं इससे ज़्यादा बेटर हाई कोर्ट के सिटिंग जज से एसआईटी बना के इसकी जांच करी जाए। जी अच्छा, जैसे वीडियो में फरटिया जी ने क्या रखा है कि ये तो जो जेपी दलाल है ये मेरे पीछे पड़ा है, इसका करा दे रहा है, आपको लगता है? देखो जी, उनकी आपस में प्रतिद्वंदता तो है। आपकी दोस्ती है फरटिया साहब से? ना, मेरी कोई दोस्ती नहीं है, मैं तो मिलाप है आपका? हाँ, ना मेरा कोई मेल मिलाप नहीं है फरटिया जी के साथ। वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, हमारा भी यहाँ गठबंधन था, तो हमारी अपील कांग्रेस से लोगों से ये थी कि भाई वहाँ फरटिया को वोट दिए जाए। मैंने अपील भी जारी की थी। इसके अलावा मेरी कोई हमदर्दी नहीं है उनके साथ। अच्छा। हाँ, वो अगर निर्दोष हैं तो ये एसआईटी की टीम ही बताएगी जी। मतलब कुछ लोग जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति बंद करके एसआईटी की टीम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से सिटिंग जज से करवाएं, क्योंकि उनकी सरकार है, जो आरोप लगा रहे हैं उनकी सरकार है, तो वो तो ये काम कर सकते हैं। बजाय आरोप प्रत्यारोप करने के एक प्रतिद्वंदी के तौर पर वो ये काम करें जो बनने का है। अगर वो ये काम नहीं करवाते हैं तो आरोप प्रत्यारोप से राजनीतिक फायदा तो मिल सकता है, लेकिन उस परिवार और बच्ची के साथ न्याय नहीं होगा। हमारी पार्टी का ये मानना है जी। अच्छा,
जो आपा कमेंट पढ़ा हाँ, इसमें जो है ये बता रहे हैं कि जो राजवीर फटिया है इसको फंसाया जा रहा है। आपको लगता है इसमें राजवीर फटिया को फंसाया जा रहा है, मामला कुछ और है? देखो, किसी के ऊपर आरोप लगने से तो वो फंसता नहीं। अगर आरोप सिद्ध नहीं होंगे तो वो कैसे फंसेगा? ये तो जांच से ही पता लगेगा ना उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है कि नहीं है। ये निष्पक्ष और सत्रीय जांच होगी हाई कोर्ट के जज। वैसे कामरेड जी जैसे कि बताते भी हैं कि काफ़ी बार जो है गलत भी जो है फंस जाए हैं, जिसका जो है उसमें हाथ नहीं हो उसको भी जो है लपेटा में लिया जा है। देखो, इस तरह में सही बात है आपकी। कई बार जो घटना जो है वो सच्चाई पर आधारित नहीं होती, बाद में पता लगता है कि भाई ये तो मामला ही और था। कितना गांव का एक मामला था, हमने भी सपोर्ट की और वो मामला दूसरा निकला। हमें भी बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा प्रशासन के सामने भी, जनता के सामने। यही कह रहा हूं। लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच से ये साफ आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। जो भी दोषी है उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, निर्दोष को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। अब जिस तरह की कुछ अतिवादी संगठन भी हैं हमारे, कुछ ये जो खापे हैं वो मामले को और बिगाड़ देंगे, समाधान नहीं होगा इसकी। इससे जातिवादी ध्रुवीकरण पैदा करेंगे वो, ये हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं। बिल्कुल कामरेड जी, ऐसे मामले काफ़ी हुए हैं और देखो ये जो मामले हैं कम हो सके हैं, ख़त्म नहीं होंगे। तो मैंने भी कई मामले में मैं गया हूँ तो इस तरह तय बड़े बड़े नेता वहाँ पे नहीं पूछे हैं, यहाँ पे पूछे हैं। देखो मैं ये नहीं कर रहा कि भाई क्यों पूछे, ये कमेंट आ रहे हैं, मैं जो है कमेंट ही बात कर रहा हूँ। तो आपको लगता है यहाँ पे जो ये बड़े बड़े राजनेता पूछे हैं तो कहाँ तक सही है, और जगह भी पूछना चाहिए? देखो, कुछ भाइयों ने मेरे को भी कहा कि भाई राजनेता का आना कोई गुनाह तो नहीं है, आ सकते हैं। जो हमारी महिला आयोग की अध्यक्ष है वो भी आ सकती हैं, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष भी आ सकते हैं, मंत्री भी आ सकते हैं, मुख्यमंत्री भी आ सकता है। वो अच्छी बात है, हम कोई उसको बुरा नहीं मानते। लेकिन कई बार क्या जो पीड़ित पक्ष होता है ना, वो पीड़ित पक्ष के प्रति खड़ा होने की वो जो एक इच्छा होती है वो नहीं है। अब जुनैद और उसकी भी हत्या की थी, वो जो 2 लोहारू में जो जलाए गए थे बेकसूर। एक बारडा में जो ने एक प्रवासी मजदूर था बंगाल का, उसको पीट पीट के उसकी हत्या कर दी। कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि भाई ये गऊ का मांस खाते हैं, जबकि उसका निष्कर्ष आ गया कि भाई कोई गऊ का मांस नहीं था, कटड़े का मांस था। उन लोगों के पक्ष में तो कोई बोलता ही नहीं है, गरीब के पक्ष में। ये अच्छी बात है कि भाई ये मामला जो दलित परिवार से है उठा है तो अच्छी बात है। लेकिन इस मामले को राजनीतिक रंग ना दिया जाए। उससे क्या है कि परिवार को साथ भी न्याय नहीं होगा, बच्ची के साथ भी न्याय होगा। ये हम कहना चाहते हैं। इसमें वास्तविक जो घटना है, किन कारणों से उस बच्ची ने ये स्टेप उठाया है दुर्भाग्यपूर्ण, क्या परिस्थितियां थी, कौन मजबूर कर रहा था, कौन लोग दबाव दे रहे थे, ये उससे जो हाई कोर्ट के सिटिंग जज से उसी से ये निष्कर्ष निकलेगा। नहीं तो ये क्या है, इधर उधर बैटिंग चलती रहेगी और परिवार के साथ न्याय नहीं होगा। ये हमारी पार्टी का मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। और कल भी और परसों भी जैसे कि भीमसेना भीम आर्मी वहाँ पे पूछी है, तो लगता है कि वो भी न्याय कर पाएंगे। 2 दिन का उन्होंने टाइम मांगा। देखो, ये तो डेमोक्रेटिक राइट है, जो गरीब लोग हैं उनके संगठन हैं, दलित संगठन है, उनको जाना चाहिए, अच्छी बात है। और न्याय के लिए संघर्ष करना चाहिए। मतलब जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सीटिंग जज से SIT की मांग करनी चाहिए, उस परिवार के साथ एकजुटता प्रकट करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन आज ही मैं पढ़ रहा था कि कोई शोरण खाप भी जो ना खाप पंचायत बुला रही है। अच्छा, उसी मामले में? उसी मामले में। ये जो ना एक दूसरे को, मुझे नहीं लगता, हालांकि उनका भी राइट है, शोरण खाप का भी राइट है, लेकिन इस तरह के मामलों में देखो वो सबकी बेटी थी। बिल्कुल। वो कोई दलित बिरादरी या कोई सवर्ण बिरादरी की बेटी नहीं थी, वो सबकी बेटी थी। उस बेटी के साथ और उस परिवार के साथ कैसे न्याय हो सकता है, किस तरह से एक बेहतर जांच हो सकती है जो किसी को, निर्दोष को भी ना फंसा जाए, दोषी पकड़ा जाए, तो इसका आने वाले टाइम पर भी इसका असर होगा कि भाई कोई गलत काम करता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा, उसका संबंध चाहे कितने बड़े परिवार से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो भाई जो ये मामला है ये देखेंगे कि उस बेटी को न्याय मिल पाएगा या नहीं। कामरेड जी तो फिर मुलाकात करेंगे। कामरेड जी ने हमारे इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया जी।
तो भाई करो वीडियो ने शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। इस मामला में कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, के पूरा मामला है, तो बताइए जरूर। राम राम सारे भाइया ने।